राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर अंतरराष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपः पूत तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतारी पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर परम सम्माननीय आदरणीय परम श्रद्धेय श्रद्धास्पद प्रातः स्मरणीय वंदनीय जिनके चरण रज से धरा तीर्थ स्वरूप नाम स्वरूप साधना स्वरूप त्यागमय विरक्त तो की पावन भूमि तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपस्यामयी पावन भूमि बड़ा राम द्वारा चांदपोल के संस्थापक भजनी की उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ श्रद्धेय प्रवर स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करता हूं। 2 दिन कथा का विश्राम रहा, कोई कारण नहीं, ऐसे ही मस्ती है, मौज है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो करेंगे, इसलिए कोई भी अन्यथा विचार नहीं करें। पर ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण के थे। परसों सप्तमी थी, बखतराम देहूती विजयवर्गीय के लाल राम किशन विजयवर्गीय का अवतार परसों स्वामी जी श्री कृपाराम जी महाराज की ज्ञान कुक्षी से स्वामी रामचरण महाप्रभु का दीक्षा महोत्सव 270वां यानी कि दीक्षा तिथि पर्व था। 270 वर्ष पहले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के नाम का अवतार हुआ। उससे पूर्व 31 वर्ष तक राम किशन विजयवर्गीय के नाम से प्रसिद्ध थे, राजकार्य में संपन्न थे, दीवान पद पर विभूषित थे। पर नाम की शक्ति देखो, साधना का प्रभाव देखो, किसी योगी की त्रिकालदर्शी भाव को देखकर बहुत बड़े महापुरुष की श्रेणी में प्रवेश करने वाले कोई महापुरुष है। स्वप्न में राम किशन विजयवर्गीय ने अपने आप को नदी में बहते हुए देखा और किसी महात्मा ने हाथ पकड़कर
बचाकर रक्षा की। जगने के बाद विचार किया, विमर्श किया, वास्तव में ये संसार में हम बह रहे हैं, संसार रूपी नदी में निरंतर बह रहे हैं। स्वप्न में जिस सदगुरु ने आकर बहते हुए राम किशन विजयवर्गीय को बचाया, उसी महात्मा का हुलिया ध्यान में रखते हुए नगर नगर डगर डगर पार करते करते परसों के दिन दांतड़ा ग्राम में पहुंचकर स्वामी जी श्री कृपाराम जी महाराज की ज्ञान वरदहस्त को पाकर स्वामी रामचरण महाप्रभु के रूप में सुविख्यात हो गए। उन्हीं स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने गुरु कृपा से, साधना से प्रबल होकर प्रसन्न होकर साधना अनिष्ट होकर अखंड साधना के प्रभाव से जिनके मुखार बिंद से अनुभव वाणी प्रकट हुई, उस अनुभव वाणी के अंतर्गत नाम प्रताप ग्रंथ का हम पिछले 2 महीनों से भक्तमाल स्वरूप होने के कारण हम चिंतन मनन विचार विमर्श कर रहे हैं। बहुरी कहू पंडवा का यज्ञ की, महिमा करी कृष्ण हरिजन की। राम प्रताप पंचायन बाजो, योग यज्ञ जप तप सब लाजो। राम प्रताप नीच भयो ऊंचो, राम बिना ऊंचो कुल नीचो। राम जना की भ्रांति न कीजे, भ्रांति किया नर नर कपड़ी जय। बहुत ही सुंदर भाव को आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। स्वपक्ष वाल्मीकि ऋषि की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। उससे पहले रत्नाकर ही वाल्मीकि ऋषि ब्राह्मणत्व को सार्थक किया, वाल्मीकि रामायण की रचना की। धर्मराज युधिष्ठिर के यहां यज्ञ, जिसमें हजारों हजारों ऋषि मुनि पधारकर यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं। पर शंख नहीं बजा। शंख क्यों नहीं बजा, इसका कारण क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन द्वारिकाधीश ने बड़ी कृपा करके, बड़े श्रद्धा भाव के साथ में रसवंत भगवंत, अभिमान रहित जीवन जीने वाले रस रसिक संत का अभी आना शेष है।
दिन रात तुम्हारे पास में आते और जाते हैं, जिसको कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि संत अपने आप को छिपाते हैं, प्रकट नहीं होने देते। जो भजनिक पुरुष होते हैं वे कभी अपने आप को प्रकट नहीं करने देते हैं। इतने महान संत जिनकी बड़ाई स्वयं भगवान कर रहे हैं, नित्य हमारे द्वार पर आते हैं और हम लोगों ने आज तक उन्हें नहीं जाना। इससे बड़ा आश्चर्य हुआ, चौंक पड़े, साथ ही उनमें बड़ी श्रद्धा भी हुई, क्योंकि प्रभु स्मरण करके बार बार पुलकायमान हो रहे थे, दर्शन के लिए बड़े आतुर हो रहे थे। संत दर्शन के लिए स्वयं चलकर जाने का बड़ा महात्म्य है। संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। बड़े भाग मानुष तन पावा के पश्चात, बड़े भाग पाइव सत्संगा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। हरिजन हीरा पारखी साधु जो हरि होय, धाय पाय आदर करे मूर्ख निदरे सोय। जो भगवत प्रेमी लोग हैं वही तो पारखी हैं, वही तो जानते हैं कि संत कौन है। काच को मणिर महान, भागवत के महात्म्य में आया है, काच और मणि में जितना अंतर है उतना ही अंतर कथामृत और देवताओं के द्वारा लाया हुआ अमृत में अंतर है। यानी कि देवताओं का अमृत साक्षात काच के समान है, पर यह कथामृत मणि के समान है, जिसको जोहरी जानता है। वरना मूर्ख को तो एक जैसे ही लगते हैं। हरिजन हीरा पारखी साधु जोहरी होय, धाय पाय आदर करे मूर्ख निदरे सोय। मूर्ख व्यक्ति जो होता है निदरे सोय। जीते मेरे दास कबू चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महा दुखदाई। मोको परियो सोच यज्ञ पूरन की लो चाहिए, लिए वा को नाम कहूं ग्राम तज जाइए। ऐसो तुम कहो जा में रहो न्यारे प्यारे सदा, हम ही लिवाए लाए निके को जिमाइए। जावो वाल्मीक घर बड़ो अवलिक, साधु कियो अपराध हम दियो जो बताइए। भागवतों की रहनी लोक से न्यारी होती है। जो संत होते हैं, जो भगवत पुरुष होते हैं, उनकी रहनी सबसे विचित्र होती है, सबसे विलग होती है। संसारियों के रहने में और साधु संतों भगवंतों के रहने में बड़ा अंतर है। संसारी लोग विविध विधानों से अपने को लोक में प्रकाशित करने का प्रयत्न करते हैं, प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करते हैं, प्रशंसा के धनी होने की चेष्टा करते हैं। पर भगवत दास तो लोक की तो बात ही क्या, भगवान तक को नहीं जानना चाहते, क्योंकि भगवान भी एक बाधक है। मैं आपका भक्त हूं यह भी नहीं जानना चाहते। जानौ राम कुटिल करी मोही,
लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। इसलिए प्रकाशित हो जाने पर मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। मान बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अभिमान भी हो जाता है, क्योंकि मान प्रतिष्ठा बढ़ती है तो अभिमान भी स्वाभाविक है, और अभिमान पतन का कारण है। चारों तरफ ख्याति बढ़ती है, मान बढ़ता है, बड़ाई बढ़ती है, प्रशंसा बढ़ती है, तो उस व्यक्ति के जीवन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि लोग मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा सुनने का आदी हो जाता है। ऐसा प्रशंसा सुनने का, प्रशंसित होने का अभिमान भी व्यक्ति के जीवन में कब उत्पन्न हो जाता है पता नहीं पड़ता है, जिससे साधक का पतन होता है। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। कितना बढ़िया कवि ने कहा है। सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः ही भाग जाता है, ऐसे ही गुरु ज्ञान को प्राप्त करने पर मोह की रात्रि समाप्त हो जाती है। पर जीवन में सब कुछ करने के बाद, सब कुछ पाने के बाद यदि जीवन में अभिमान आ जाता है तो सब किया कराया समाप्त हो जाता है। इसलिए अभिमान को पास में पटकना भी नहीं चाहिए। यदि अभिमान न भी हो तो जन समुदाय में विशेष आवागमन से भजन में बाधा पड़ती है, क्योंकि लोगों के बीच में आना जाना, उठना बैठना, बोलना चलना, भजन में बाधा नहीं तो क्या। ऐसे जो भजन रस रसिक है, जो भजन रसिक है, वे भीड़ नहीं चाहते, प्रशंसा नहीं चाहते, एकांत चाहते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वे भक्त, वे साधु संत महात्मा भजन रसिक लोग उसको ज्यादा विपत्ति समझते हैं जिनके जीवन में भजन नहीं होता। यही सबसे बड़ी विपत्ति है। यही कारण है कि साधु पुरुष प्रतिष्ठा को सुक्री विष्ठा के समान, गौरव को नरक के समान और अभिमान को सुरापान के समान समझकर इन तीनों को छोड़कर भगवत भजन में ही सुख मानते हैं। किसी संस्कृत कवि ने कहा है, प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा गौरवम नरकारोरवम यथा, अभिमानम सुरापानम त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। प्रतिष्ठा साक्षात सुकरी विष्ठा के समान है, गौरव रौरव नरक में जाने के लायक है, अभिमान साक्षात सुरापान के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितने मेरे दास वे कभी भी अपने को स्वयं प्रकट नहीं करते, कभी भी उनको प्रकाशित कर देता हूं। मान लो कभी मैं उन्हें प्रकाशित कर देता हूं
तो वे मन में अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं कि भगवान हमारी प्रतिष्ठा क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भजन में बाधक है। इससे मैं बड़े सोच विचार में पड़ गया हूं। यज्ञ पूर्ण हो यह भी जरूरी है। यज्ञ पूर्ण कैसे होगा, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। साथ यह भय भी है, यदि मैं उनका नाम बताता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि संकोचवश नगर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाए। तो ये तो नगर का सौभाग्य है कि ऐसे भजनिक पुरुष, ऐसे भजनिक रसिक, ऐसे भजनिक भगवान संत स्वरूप वो यहां विराजमान। ये नगर वासियों की शोभा है, ये नगर की शोभा है, इस भूमि की शोभा है। ऐसी भूमि पर ऐसे भजन रसिक महात्मा जब नहीं रहते हैं, वो महाराज भूमि भूमि नहीं है, वो काम भूमि है। संत जहां प्रगट भय सोही तीर्थ धाम, और सबे भूमिका भरी कामना काम। कामनाओं से भरी हुई वह भूमि है। इसलिए ऐसे रसिक संतों के, भजनिक संतों के चरण जहां पड़े हैं, वह भूमि क्या साक्षात तीर्थ भूमि है। यह नगर तीर्थ स्वरूप है, यह धरा तीर्थ स्वरूप है, जहां संतों ने बैठकर किया, तप किया, भजन किया। युधिष्ठिर जी ने कहा, मेरे प्यारे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार बताइए कि जिससे अलग ही रहिए और उस भक्त के सदा प्रिय भी बने रहिए। हम जाकर उन्हें लिवा लाए, उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दें। भगवान ने कहा, स्वपच्छ भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। वाल्मीकि स्वपच्छ है, साधारण जाति में, बहुत ही साधारण जाति, निकृष्ट जाति में जन्म लिया है। वे सर्व विकार रहित तो सच्चे साधु है। हमने यह अपराध किया जो मैंने आपको बताया, ये मेरा अपराध है। भगवान स्वयं अपराधी होने का घोषित करते हैं कि मैं अपराधी हूं कि ऐसे संत का तुम्हारे सामने मैंने नाम लिया है। भाव यह है, कहीं किसी नाई आदि से निमंत्रण मत भिजवाकर रह जाना, स्वयं जाकर के ले आओ। यदि यह संकोच करे कि स्वपच्छ के घर कैसे जाएं, तो इस पर कहते हैं, साधु के यहां जाने से कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि साधु बन जाने के बाद में कौन किस जाति का है। क्योंकि जाति बंधन से मुक्त होकर के साधु ऊपर हो जाता, अपने भजन के प्रभाव से अपने शरीर को दिव्य बना देता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। श्रेष्ठ पुरुष हो, श्रेष्ठ जाति में जन्म लिया हुआ हो, और यदि उसके जीवन में जो छल और कपट भरा हो, ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। भली जाति से हीन है, पर जिसका मन निर्मल है और निरंतर भगवान के भजन में रत रहता है, वही पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पेट कपट जिह्वा कपट नैना कपट निराट, तुलसी हरि कैसे मिले घर में औघट घाट। क्या गोस्वामी तुलसीदास ने भाव व्यक्त किया है। पेट कपट, जो पेट में कपट रखता है, जिह्वा कपट, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। नैना कपट, जिसके कपट भी, आंख भी कपट से भरे हुए हो, जिसकी आंख कपट से भरी हुई हो, तुलसी हरि कैसे मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे को हरि कैसे मिलते हैं, भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि घर में औघट घाट, उसके इस घट में अनंत अनंत औघट है। अहमद या मन सदन में हरि आवे के ही बाट, विकट जुरे जो लो निपट, खुले न कपाट कपट कपाट।
से प्रेम नष्ट हो जाता है। खुले न कपट कपाट, जिसके जीवन में कपट के कपाट नहीं खुलते, कहते हैं महाराज उसे कभी भी भगवान नहीं मिलता है, उसे कभी संत महापुरुष नहीं मिलते। विकट जोरे जोलो निपट खुले न कपट कपाट, जल पय सरिस बिकाय देखऊं प्रीत की रीत भली, विलग होई रस जाए कपट खटाई परत पुनी। भगवान शंकर और सती के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह दोहा लिखा है। जल पय सरिस बिकाय देखो प्रीत की रीत भली, बिलग होय रस जाए कपट खटाए परत पुनी। हे साधकों, करी कुएस छिपी के रहे सर्प यथा वल्मीक, पलत भक्ति के लीक में साधु सदा अवलीक। साधकों, किसी कवि ने यह बात कही है, करी कुवेस छिपी के रहे सर्प तथा वल्मीक। सांप छिप करके रहता है तो वाल्मीकि ऋषि भी जो है छिप करके रहते हैं, वे कभी अपने आप को प्रकट नहीं करते। पलत भक्ति के लीक में सदा साधु सदा अवलीक, साधु कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं होने देते। अर्जुन और भीमसेन चले ही निमंत्रण को अंतर, उगार कई भक्ति भाव दूर है। पहुंचे भवन जा जाए चाहूं दिस फिर आए, फिर परे भूमि जोमि घर देखियो छवि पूरा है। आए नृप राजनी को देखत जे काजनी को लाजनी, सो काप काप भयो मन चूर है। पायनी को धारिये न झूठने को डारिये, जो पाप ग्रह टारिये जो कीजे भाग पूरा है। हृदय की रहस्य की बात खोल करके कह दिया कि भक्ति भाव दूर है, अर्थात दुर्लभ है, परम गंभीर है। तात्पर्य की जबरदस्ती मत करना, अधिकार नहीं जनाना, राजा पने की ठसक मत लाना कि हम राजा हैं। स्वपच समझकर कभी उपेक्षा मत करना। तुम निमंत्रण देने जा रहे हो तो बहुत सोच समझ करके जाओ। उपेक्षा दृष्टि से नहीं देखना। भगवान इतना सतर्क इसलिए कर रहे हैं, तनिक सी असावधानी बड़ी अनर्थकारिणी हो जाती है। प्रेम मार्ग पर चलना सर्वसाधारण के वश की बात नहीं, सबके साधारण बात है। नारायण या डगर पर को चलत है वीर, पग पग पर बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। पाव सके नहीं ठहर के बुरी चश्म की पीर, सो जाने जिसको लगे कहर जहर के तीर। कितनी सुंदर बात कही है कवियों ने, महापुरुषों ने कितनी सुंदर बात कही, अनुभव की बात कही है। नारायण या डगर पर को चलते हैं वीर, तलवार की तीक्ष्ण धार पर चलने वाले वे, डगर पर चलने वाले वे महापुरुष हैं। पग पग पर बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। वे तो ये समझते हैं कि श्वास श्वास पर तीर है, कहीं चुभ न जाए। पांव सके नहीं ठहर के बुरी चश्म की पीर, सो जाने जिसको लगे कहर जहर के तीर। साधकों, आनंद में विभोर होकर देखियो। दंडवत करते समय घर में दृष्टि गई तो देखे भीतर ठाकुर जी विराजे। सावधानी रखना। सामने पार्षद पूजा की सामग्री धूप दीप नैवेद्य चौकी पर धरे। वाल्मीकि जी ठाकुर जी की पूजा में तन्मय हो रहे हैं।
घर में परम स्वच्छता और सात्विकता का वातावरण हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। साधकों, अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के उनके घर को जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाओ तो हो पर सावधानी रखना, सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना। संत दर्श को जाते हो तो मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए। गुरु के दरबार में जाते हो, गुरु के दर्शन करने के लिए जाते हो तो कभी हीन भावना नहीं आनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष लग जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर चारों ओर घूमकर उनकी प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। आनंद से झूमते पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा ही सुंदर था। उपासना से हमारा घर कैसा हो, उपासना गृह होना चाहिए। रसोई घर क्या, साक्षात अन्नपूर्णा भंडार लगना चाहिए। तुम्हारे घर का मंदिर ऐसा लगना चाहिए कि जैसे उपासना बोलती हो कि वास्तव में इस घर के सदस्य उपासना से रत हैं। कईयों के घर में तो मूर्ति तस्वीर इस तरह से लगी रहती है जैसे कोई आर्टिफिशियल माल रखा, शोकेस में रखा जाता है ना, इस तरह से मूर्तियां रखी होती है, तस्वीरें रखी होती है। कोई पाठ पूजा नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई किसी तरह का भक्ति भाव नहीं दिखता है। केवल सजाए रखने से क्या तुम किसी को यह साबित कर सकते हो कि ये तो बड़े संत प्रेमी है, तो ठाकुर प्रेमी है? नहीं। जो ठाकुर प्रेमी होता है वह तो जान लेता है कि घर उपासना गृह है। साधकों, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिया, लज्जा एवं संकोचवश कांपने लगे, उनका मन विहल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सविनय निवेदन किया, भक्तवर कल आप हमारे घर पधारिए, वहां अपनी झुटन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबों को परम भाग्यशाली बनाइए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुवीरा। शिष्टाचार है, महानुभाव घर पर आवे तो सब काम छोड़कर उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, ये शिष्टाचार है। अर्जुन और भीमसेन आए तो उन्होंने अपने शिष्टाचार निभाते हुए सब काम छोड़ दिया। इतने बड़े होकर ये लोग मुझ दीनहीन को प्रणाम कर रहे हैं, इससे लज्जा भी गई और भय भी हुआ। लज्जा भी महसूस हुई और भय महसूस हुआ। भय इस बात का कि मुझे अभिमान न हो जाए कि इतने बड़े राजा महाराजा मेरे चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ये सोच भी नहीं सकते कि अर्जुन भीम हमें प्रणाम करेंगे। संतों के पदार्पण से घर के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। ऐसो संतन को प्रताप जाके दर्श दूर हुई जावे, जन्म जन्म की पाप। जह जह हरि प्यारे पग धारे, सकल अमंगल दूर सिधारे। भोजन भजन करे जी ठामा,
मंगलमय पावन सो धामा। साधो जगमा तीर्थाम निर्जलाम सर्व कामदा ये साम भाग्योद के नेव शुद्धयंती मलिना जना। अर्थात साधु चलते फिरते साक्षात तीर्थ है, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जिनके वाणी रूपी जल से तत्काल ही मलिन जन शुद्ध हो जाते हैं। मुद मंगलमया संत समाजू जो जग जंगल तीर्थ राजू। संत वंदना प्रकरण में कहा गया कि ये साक्षात प्रयाग है, संत भूमि, जो संत लोग हैं ये कौन है? चलते फिरते तीर्थ प्रयागराज है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुहूर्तार्ध मुहूर्तम वा यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा सत्यम सत्यम मुने सत्यम तत्तीर्थम तत्तपोवनम। वैष्णव जन एक मुहूर्त, आधा मुहूर्त भी जहां बैठ जाते हैं मुनि जी, वही स्थान तीर्थ हो जाता है। साधकों, 257 वर्ष पहले स्वामी भगवान दास जी महाराज इस धरती पर पधारे, तब से अनेकों संत, विरक्त, त्यागी, तपस्वी संतों ने यहां बैठ करके भजन किया, तप किया है। महाराज, ये संतों की तीर्थ भूमि है, जहां संत ने बैठकर जो तीर्थ स्वरूप बनाया है। जोधपुर की पावन भूमि है, जहां संतों ने बैठ करके तप किया है। जहां देखो वहां संतों ने बैठकर तप किया है। सूरसागर बड़ा रामद्वारा देखो, इधर जूना रामद्वारा देखो, इधर ये बड़ा रामद्वारा चांदपोल, उधर अजनेश्वर धाम ऊपर बाईजी महाराज का आश्रम, उधर सिद्धनाथ की पावन भूमि, इधर प्रकाशपुरी का आश्रम, इधर गुफा, मंडोर की गुफा देखो। शहरों में अन्य अन्य स्थान है। इस जोधपुर की पावन नगरी में स्कंद पुराण में कथा है, ये जोधपुर की जो भूमि है ये भोगीसेल परिक्रमा है। आने वाला अधिक मास भोगीसेल की परिक्रमा होती है। इस बार तो कोरोना महामारी से सब ग्रस्त हैं। मुझे तो असंभव सा लगता है इस बार, पर कहने का अभिप्राय है कि जोधपुर के चारों ओर कदम खंडी देखो, संतों की पावन भूमि, अरना झरना देखो, वेरी गंगा देखो, मंडलनाथ देखो, कितने संतों की पावन भूमि है। इसलिए वही तपोवन हो जाता है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। कीजे भाग भूमि झूठन ले डारो सदा द्वार को बुहारो नहीं और को निहारो अजो यही सा चुपन है। कहो कहा जेवो कछु पाछे ले जीवाओ हमें न जाने गए रीति भक्ति भाव तुम तन है। तब तो लजानो ही कृष्ण पेरिसानो लिप चाहो सो इठानो मेरे संग को जन है। भोर ही पधारो अब यही उर धारो भूल न विचारो कहीं भली जो पे मन है। अर्जुन ने कहा झूठन को डारिए, घर चलकर आप भोजन करें और आपकी झूठन गिरे। आपकी झूठन गिरने से वाल्मीकि जी ने बात बनाई, महाराज मैं तो सदा ही झूठन फेंकता हूं, झूठी पतले आदि फेंकता हूं, द्वार पर झाड़ू बुहारू लगाता हूं। नियम है कि राज सेवक और की टहल नहीं करते। यदि अन्यत्र सेवा करे तो राजा की शिकायत होती है कि नृप कृपण है, तभी तो सेवकों को पूरा नहीं पड़ता है, जिससे उन्हें अन्यत्र की शिकायत होती है, जान पड़ता है। रसोई के नाव धोबी, दर्जी, लुहार, कुम्हार, भंगी आदि सब अलग अलग होते हैं और सबके निर्वाह की समुचित व्यवस्था होती है।
कोई कोई लोभी सेवक लुक छिप करके चाहे जगह भी जाकर के कुछ कमा ले, परंतु ये तो कहते हैं मेरी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है, ये चातक वृत्ति है, चित्तव की चातक मेघ तज कबऊ दूसरी और। साधकों, अर्जुन जी समझ गए पहली बार कहने में कुछ भूल हो गई है, जिससे कि इन्होंने उसका अपने अनुकूल अर्थ लगा लिया। तब उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जीवावो, कहने का भाव है कि जब तक आप नहीं जिमेंगे तब तक हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। हम भी संकल्प करते हैं, कैसे जाने, सोई जाने जय देव जनाई, ठाकुर जी ने जना दिया है, नहीं तो कोई भला प्रेमियों के गूढ़ प्रेम को क्या जान सकता है। लगता है कि ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने जना दिया है। केवल आपका हृदय भक्ति पूरित हो सो तो बात नहीं, आपका तो पूरा शरीर ही भक्ति भाव रूप है। संसारी लोग अपनी प्रशंसा सुनकर अभिमान में फूल जाते हैं, परंतु साधु पुरुष संकुचित होते हैं, संकोच करते हैं, कहीं मेरी प्रशंसा में मेरे को अभिमान न हो जाए। निज गुण श्रवण सुनत सकुचा ही, ऐसा रामचरितमानस में कहा है। जान गए, कृष्ण ने ही बताया निश्चित रूप से। दूसरा तो कोई जानता ही नहीं था मेरे को, मेरी महिमा को जरूर भगवान श्री कृष्ण ने इन राजाओं को बताया है। अस्तु घड़ी का काटा इशारा कर रहा है, अभी तो ये प्रसंग चलेगा। कल हम जो है किस तरह से द्रौपदी के जाने पर, द्रौपदी की बात को सुनकर किस तरह से ये वाल्मीकि ऋषि, ये वाल्मीकि मुनि, भगवान के लाडले भक्त किस तरह से जो है धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में पधार कर झूठन आरोप करके, भोजन आरोप करके किस तरह से जो है शंख बजवाते हैं। ऐसा दिव्य और बड़ा ही प्रासंगिक प्रसंग है, जिससे भक्ति भाव बढ़ने वाला प्रसंग है। इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं, राम प्रताप नीच भयो ऊंचो, राम बिना ऊंचो कुल नीचो, राम जना की भ्रांति न कीजे, भ्रांति किया नर नर कपड़ी जे। बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग है। श्री महाराज ने अपने भाव में रासु यज्ञ किस तरह से धर्मराज युधिष्ठिर का यह कार्य संपन्न होता है, इस प्रसंग को हम आपको कल के दिन सुनाएंगे। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। गोलनाडी के बहनों का आज अंजल है, संतों के लिए प्रसाद है। मैं बहनों का हृदय से बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। प्रति गुरुवार को ये बहनें समाधि जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। यहाँ की सात्विक ऊर्जा को लेकर के अपने आप को ये भाग्यशाली समझते हैं। तो मैं इन बहनों का हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ। राम 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 राम।